राम राम मित्रों। इसमें रात के लगभग 4:30 बज रहे हैं और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आज मेरे एक बहुत बड़े प्रश्न का समाधान मुझे मिला है। और ये प्रश्न शायद तब से मेरे दिलो दिमाग में रहा है जब से शायद मेरे अंदर विवेक पैदा हुआ है, तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हुई है, या यूँ कहें कि जब से मेरे अंदर आध्यात्मिक विषयों के प्रति रुझान पैदा हुआ है। मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहा है राम के चरित्र को लेकर, राम के आदर्श को लेकर। जब कभी राम को एज ए आदर्श प्रस्तुत किया जाता था तो मेरे मन में एक प्रश्न ज़रूर पैदा होता था, और वो प्रश्न ऐसा है कि मैं समझता हूँ आप में से बहुत लोगों के मस्तिष्क में वो प्रश्न पैदा होता होगा, क्योंकि वो स्वाभाविक प्रश्न है कि राम जब इतने श्रेष्ठ थे, इतने महान थे, इतने आदर्श थे, तो आखिर उन्होंने सीता का परित्याग सिर्फ एक लांछन, एक व्यक्ति द्वारा यानी देश के, समाज के एक नागरिक द्वारा लांछन लगाने पर क्यों कर दिया गया। माना जाता है कि उस त्रेता युग में, राम राज्य में, किसी व्यक्ति की पत्नी रात भर घर नहीं आई, और जब वो सुबह घर आई तो उसके पति ने दरवाज़ा खोलते समय उससे कहा कि सुन, मैं राम नहीं हूँ, सुन, मैं राम नहीं हूँ कि तुझे स्वीकार कर लूँ। तू रात भर घर से बाहर रह के आई है। मैं राम नहीं हूँ कि सीता रावण के पास इतने महीनों वर्षों रह के आई, फिर भी राम ने स्वीकार कर लिया। और ये बात जब राम को पता चली तो उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये तो एकदम गैर कानूनी था, ये तो एकदम से कह सकते हैं कि इसमें आदर्श कहाँ है। ये ऐसा कृत्य कोई आदर्श व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर राजा राम जो ईश्वरीय अवतार थे, या फिर यूँ कहें कि एक महान राजा थे जिन्हें भारत का आदर्श कहा जाता है, भारत के आदर्श का प्रतीक कहा जाता है, उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया। उसके बाद भी हम उन्हें आदर्श पुरुष कैसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो मेरे इस प्रश्न का आज समाधान शंकराचार्य के इस वक्तव्य के माध्यम से हुआ है। तो पहले आप शंकराचार्य जी के इस वक्तव्य को सुनिए और फिर देखिए कि कैसे बड़े सहज तरीके से उन्होंने इस प्रश्न का समाधान किया है। सीता का निर्वासन कर सकते कि नहीं कर सकते ये प्रश्न नहीं है। सीता का निर्वासन करने में उनको लाभ था कि न करने में लाभ था, ये सवाल है। तो अब देखिए, वहाँ पर बताया गया है कि राम जी ने सीता का निर्वासन अपने स्वार्थ के लिए किया। स्वार्थ माने अपने लाभ के लिए। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। राम जिस तरह की नीति जानते थे, प्रीति जानते थे, परमार्थ भी जानते थे और स्वार्थ भी जानते थे, राम से बढ़िया कोई दूसरा नहीं जानता। तो चारों चीजों को राम ने देखा कि चारों का फायदा है, इसमें नीति का भी फायदा है, प्रीति का भी फायदा है, परमार्थ और स्वार्थ सब है। राजा की पत्नी रानी पे आक्षेप लग गया, प्रजा ने लगा दिया कि साहब ये चरित्रहीन है, इसका चरित्र जैसा है। लौट के आई एक पत्नी, एक रात गायब रही। दूसरे दिन आई, दरवाजा खटखटाया, पति ने कहा कि अंदर नहीं आ सकती, वहीं खड़ी रहे, मैं राम थोड़े हूँ कि रावण के यहाँ इतने दिन सीता रही फिर भी वापस कर लिया, स्वीकार कर लिया, मैं तुझे अस्वीकार करता हूँ, मत आ अंदर। तो ऐसा कह करके उसने सीता जी के चरित्र पे कलंक लगा दिया। अब राम राजा थे, आम आदमी होते तो अलग बात थी, राम स्वयं राजा थे। राजा अगर आदेश कर देता कि ये जो सीता के चरित्र पर आक्षेप लगा रहा है इसको पकड़ करके जेल में डालो, रानी पे कैसे आक्षेप लगा सकता है। तो तुरंत उसके ऊपर अगर कार्रवाई करवा देते, घसीट करके उसको जेल में ले जाते, बंद कर देते, तो क्या प्रवाद बंद हो जाता। लोग, जनता क्या कहने लगती कि देखो कैसे चुभ गई इनको बात,
जरूर गड़बड़ी है। इसीलिए देखो अब ये जबरदस्ती मुंह बंद करवाएंगे हम लोगों का। जनता है ये जनता जो है अलग ढंग से बोलती है। तो अगर राम कड़ाई करते तो वो बात और बढ़ती, और इतनी बढ़ती कि माने वो फिर सीता तो दुष्चरित्र ही सिद्ध हो जाती। तो राम सीता से प्रेम करते थे, उनकी गरिमा महिमा की रक्षा करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो प्रवाद इनके ऊपर आ गया इसको कैसे नष्ट किया जाए। सवाल ये नहीं है कि हम साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सवाल ये है कि हमारा जो जीवन साथी है उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, उसकी महिमा बनी रहनी चाहिए। अब क्या करें? अगर कोई ऋषि महर्षि बोल दे कि ये निष्कलंक है, निश्चय माने पवित्र है, तो ऋषियों की बात का जनता भरोसा करेगी, राजा की बात का नहीं करेगी। तो इसलिए इनको वाल्मीकि के आश्रम में भेजो। वाल्मीकि जब इनको देखेंगे, जब इनके बारे में वाल्मीकि कहेंगे जनता से, तो जनता उसको स्वीकार कर लेगी। तो वहां भेजा। ये नीति थी उनकी कि जिसमें सीता निष्कलंक सिद्ध हो जाए, उनके ऊपर आक्षेप ना रह जाए, दाग ना रह जाए, तो अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम निष्कलंक बनाना चाहेंगे कि भले उसके चरित्र पे आक्षेप हो लेकिन बस हमारे साथ बना रहे, ऐसा स्वार्थ हम रखना चाहेंगे? यही चाहेगा आदमी कि निष्कलंक हो जाए। तो राम ने नीति का आश्रय लिया, उनको वाल्मीकि जी के हाथ भेज दिया नीति। और प्रीति भी दिखाया राम जी ने। प्रीति क्या दिखाई? वो तो राजा थे, और राजाओं के लिए हमारे यहाँ नियम था कि वो बहुत विवाह कर सकते थे। तो सीता के चले जाने के बाद एक और विवाह कर लेते, दूसरी रानी आ जाती। लेकिन राम ने ये नहीं किया। सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज करके विवाह नहीं किया, और पलंग पे सोना छोड़ के जमीन में सोना शुरू कर दिया उन्होंने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो चटाई पे सोने लगे, ब्रह्मचर्य से रहने लगे, और उन्होंने किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नज़र नहीं डाली। यहाँ तक कि बीच में यज्ञ करने का अवसर आया तो उनके पुरोहितों ने कहा कि पत्नी के साथ ही यज्ञ हो सकता है, माने बहाना था उनके पास। लोगों ने बहाना दिया कि यज्ञ के बहाने ही सही विवाह कर लें। अरे पत्नी बिना यज्ञ नहीं हो सकेगा राम जी, इसलिए पत्नी तो जरूरी है, इसलिए एक विवाह कर लीजिए, यज्ञ के लिए कर लीजिए। बहाना दिया। लेकिन राम ने क्या किया? सोने की सीता बना के बगल में बैठा ली, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। सीता से उनका जो प्रेम था उसको उन्होंने प्रकट किया कि सीता के सिवाय मेरे जीवन में दूसरी कोई नहीं है। ये प्रीति है उनकी, है ना। नीति, प्रीति, परमार्थ। परमार्थ ये है कि भाई पति पत्नी का जीवन संतान की उत्पत्ति तक के लिए होता है। अब गर्भ में संतान आ गई, अब पति पत्नी के जीवन की क्या जरूरत है? अब तो अपना आध्यात्मिक चिंतन करें, पत्नी भी करे, हम भी करें। तो राम तो समझदार थे, वो कहीं भी रहें वहाँ अपना आध्यात्मिक साधना कर सकते थे। सीता, तो सीता को उन्होंने वाल्मीकि के यहाँ भेजा कि आश्रम में रहेगी, वहाँ आध्यात्मिक वातावरण है, तो ये भी आत्मचिंतन करेगी, इसका परमार्थ सधेगा, और हम भी अकेले रहेंगे, अपना परमार्थ करेंगे। तो परमार्थ कर लिया। और स्वार्थ ये है कि कोई भी पति पत्नी दोनों का स्वार्थ यही होता है कि उनके बच्चे अच्छे निकल जाएं। तो उन्होंने सोचा कि हमको तो विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे दी थी, हमारे बच्चों को अगर वाल्मीकि जी सिखाएं, पढ़ाएं, तो वो शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण निकलेंगे। इसलिए पहले ही वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया कि वो अपने बच्चों जैसा। गुरुकुल में जब माता पिता भेजते हैं तब तक बच्चा 5, 6, 7, 8 साल का हो जाता है, और जब उन्हीं के यहाँ पैदा होंगे तो बहुत प्रेम उनका हो जाएगा, तो वो सब अपने हृदय का सब ज्ञान निकाल के इनको बता देंगे, तब हमारे बच्चे जोरदार निकलेंगे। तो सीता के मन में भी यही था, राम के मन में भी यही था कि हमारे बच्चे अच्छे निकल जाएं, और वो अच्छे निकल गए। आप देखिए, जब घोड़ा पकड़ लिया तो हनुमान आए, विभीषण आए, सुग्रीव आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, सबको पानी पिला दिया है। हाँ, तो ऐसे वीर निकल गए छोटी उम्र में। तो अपने बच्चों को अच्छा बना देने की इच्छा, ये स्वार्थ था राम का।
तो नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। राम यथार्थ रूप से इन चीज़ों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सीता जी को निर्वासित किया। और जब वाल्मीकि द्वारा बनाए गए रामायण का ज्ञान लव कुश ने आकर के अयोध्या में किया तो सब जनता रोने लगी कि हाय हमने गलत किया, सीता तो पवित्र थी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं हमने गलत किया। तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, सीता निष्कलंक हो गई। नहीं तो ये तरीका था राम का। अब इसको न समझने के कारण निर्वासन कर दिया, इसमें क्या रखा है? तो आपने सुना, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझाने यथारथ। यानी कि राम के सीता के निर्वसन के पीछे के जो सच है वो सच कहिए तो मुझे आज जानने का अवसर मिला है। और इस तथ्य ने मेरे अंदर जो प्रश्न था, जो एक राम के प्रति जो एक भाव था, वो गलत धारणा थी, उसको निकाल दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो गुरुजन हैं, वो जो अनुभव से तर्क से जो अपनी बातें रखते हैं, बड़ा महत्व होता है उनका, सुनना चाहिए। ये सीखने की जो सुनने की, समझने की, सीखने की जो है कोई उम्र नहीं होती है। तो आज इतने वर्षों बाद, इतने दशकों बाद मेरे इस प्रश्न का समाधान मिला है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। और मैंने सोचा है कि ये आप सबके साथ शेयर किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हुए अक्सर आपको दिखेंगे कि राम का ये कैसा आदर्श कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को जो है वनगमन का आदेश दे दिया, वन निर्वसन में भेज दिया। तो मित्रों, ये शंकराचार्य जी ने जिस ढंग से इस प्रश्न का, इस संशय का समाधान किया है, मेरे अंदर तो सच में ये जो है ये शंका मिट गई। और राम का जो आदर्शात्मक चरित्र था, उसके प्रति जो मेरे अंदर एक थोड़ा सा इफ एंड बट्स था, वो आज दूर हो गया। इसलिए मैं ये वीडियो रात के 4:30 बजे बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप बहुतों के मन से ये शंका संभवतः मिट जाएगी शंकराचार्य के इस वक्तव्य को, उनके इस उत्तर को सुन के कि सीता को वनगमन के लिए राम ने क्यों भेजा। उसके पीछे उनकी कई सारी सिद्धियां थी, कई सारे स्वार्थ एक साथ सिद्ध हुए, जैसा कि इस चौपाई में आपने सुना। तो थैंक यू, धन्यवाद।